वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि कवि क्लासेस के द्वारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और इसका अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 ही हल करा रहे हैं और जल्दी हम लोग पेपर 2 को भी हल कराना शुरू कर देंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वह सब्जेक्ट जीके जीएस पर आधारित है आपका और टॉपिक आपका रहेगा भारत में प्रथम, यानी कि भारत में कौन प्रथम था, महिला पुरुष सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है बदरुद्दीन बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी दिया है मौलाना अबुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी दिया है व्योमचंद बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, यानी कि जो इसका फाउंडेशन हुआ था वह 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में इसका क्या हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वह किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम। ठीक, इसने क्या किया था कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके साथ साथ ये इसका महासचिव भी था और जनरल सेक्रेटरी भी था ये। अब हम बात करते हैं कि इसका जो मतलब बैठक हुई थी, जो कि बैठक हुई थी आपका कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, आपका कलकत्ता में। तो कलकत्ता में इसने क्या किया कि जब बैठक हुई थी तो वहां पे इन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष चुना हुआ था। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, व्योमचंद बनर्जी को चुना गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर ए दिया है जेम्स ए हिक्की, सत्येंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या फिर लॉर्ड मेयो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि जेम्स ए हिक्की ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी दिया है लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था। अभी हम लोगों ने आपसे पूछा था कि प्रिंटिंग प्रेस, तो ये समाचार पत्र जो होता है वो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ही आता है। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स की, भगत सिंह और लॉर्ड कैनिंग का ऑप्शन दिया है। तो अब आराम से बता सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में जेम्स हिक्की जो है वह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन्होंने ही जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है भारत में उसको लोकप्रिय बनाया था और जो भारत में प्रथम समाचार पत्र हुआ था उसको भी जारी किया था। और ये जो जेम्स हिक्की था वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिपाही या कह सकते हैं कि अधिकारिक था। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1684 में यहाँ पे प्रथम समाचार पत्र जो था उसको यहाँ पे शुरुआत किया था। और किसके द्वारा किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उन्होंने ये सारी चीजें शुरुआत की थी। और वो लोग इसलिए शुरू किए थे कि ताकि अपनी जो नीतियां हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नीतियां हैं, वह सभी तक पहुंचा सके। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर था और भारत का प्रथम वायसराय बना था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसे हटा करके वायसराय का पोस्ट का नया निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, प्रथम भारतीय पूछा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो जेम्स ए हिक्की था, महात्मा गांधी थे, दादा भाई नौरोजी थे या फिर मौलाना अबुल कलाम थे। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर हम बात करें कि इनका जो जन्म था वह 4 सितंबर, ठीक है, 4 सितंबर 1825 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 30 जून 1917 में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जीवन काल में इन्होंने क्या हुआ था कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने का गौरव हासिल इन्होंने किया हुआ था। अगर हम बात करें इनकी पेशा के बारे में, ये क्या करते थे, तो ये एक राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, इसके साथ साथ ये शिक्षा शास्त्री भी थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत का अंतिम वायसराय का नाम क्या था।
लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कर्जन था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था उस वह क्या था, भारत का अंतिम वायसराय था। अगर हम इसके मतलब कब तक ये रहा इसके बारे में बात किया जाए तो 12 फरवरी से लेकर के 1947 से लेकर के यह भारत में 21 जून 1948 तक रहा था। ठीक है, यानी इस समय तक जब भारत का स्वतंत्र हो चुका था तो उस समय तक यह भारत का वायसराय बना हुआ था। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? गगन नारंग थे, महेश भूपति थे, राज्यवर्धन सिंह राठौर थे या फिर अभिनव बिंद्रा थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के पहला स्वर्ण पदक जीता था। और यह कब जीता था? तो सन 2008 में इन्होंने जीता हुआ था। और किस में जीता हुआ था? तो एयर राइफल में जीता हुआ था। ठीक है, किसमें? एयर राइफल में। तो आपका ये आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि प्रथम भारतीय पायलट 1951 में कौन था? विजय मित्तल थे, मिहिर सेन थे, जे.आर.डी. टाटा थे या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे.आर.डी. टाटा जो थे वह प्रथम भारतीय पायलट थे। भारत के पहले जो लाइसेंस प्राप्त पायलट थे वह जहांगीर रतन जी टाटा भोय टाटा थे। ठीक है, तो ये इनका नाम था कि जे.आर.डी. टाटा, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर इनका पूरा नाम लिए तो जे से जहांगीर, आर से रतन जी और डी से दादा और दादा भाई और उसके बाद टाटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? व्लादिमीर पुतिन थे, निकोलाई ए बुल्गारिन थे या फिर मिखाइल मिशुस्तिन थे या फिर दिमित्री मेदवेदेव थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकोलाई ए बुल्गारिन जो थे वो भारत में आने वाला प्रथम प्रधानमंत्री था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ये तो सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी है, कि राजेंद्र प्रसाद हैं या जवाहरलाल नेहरू या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये 2 बार राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हुए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या थे? तो ये मुख्यतः दर्शन शास्त्री यानी कि फिलोसफर थे और एक राइटर थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एडवर्ड हीथ थे या फिर हेरोल्ड एम सी मिलोन थे, ऑर्थर जेम्स बालफोर थे या फिर डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेरोल्ड एम सी मिलोन, जो कि प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जो कि भारत में आए हुए थे। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या एपीजे अब्दुल कलाम? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि यहाँ पर भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंक रूजवेल्ट थे, जिमी कार्टर थे, कैनेडी थे या फिर ड्रॉइट डेविड आइजन हावर थे? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रॉइट डेविड आइजन हावर जो थे वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कि भारत में आए थे और यह सन 1959 में भारत में आए हुए थे। ठीक है, यानी आज़ादी के लगभग 10 से 12 साल के बाद ये भारत में आए हुए थे प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर हम बात करें कि ये कब उपराष्ट्रपति बने हुए थे तो 13 मई 1952 में ये उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया हुआ था उन्होंने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वास्को डिगामा था, सर थॉमस रो था, हॉकिंस था या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि हॉकिंस।
जहांगीर के दरबार में यह आया हुआ था। यानी कि जब सन 1600 में यह क्या हुआ था कि भारत में मुगल दरबार था, उस समय जो मतलब शासन था, कह सकते हैं मुगल काल का, उस समय वह सम्राट वहाँ पे जहांगीर थे और उसी के काल में हॉकिंस आया हुआ था कि भारत में व्यापार करने के लिए। और जब वो व्यापार करने के उद्देश्य से आया भारत में, तो उसी समय से मतलब उसके 8 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो गई थी। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गणेश शंकर मावलंकर थे, सुकुमार सेन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सन 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया हुआ था। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सिंह है, ऑप्शन नंबर बी है फायान, ऑप्शन नंबर सी है वेनसांग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फायान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत में यात्रा इसने की थी। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन आज के। कल हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी का हम लोग का दूसरा पार्ट होगा जिसमें कि हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी टोटल हमारे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे भारत के प्रथम से टॉपिक से। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज अपने सेशन को करते जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने जो भी सरकारी सीट है उसके लायक हम लोग अपना जो नॉलेज है वह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का धीरे धीरे जो लेवल है वो भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि अभी हम लोग इजी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और धीरे धीरे आप लोग का जो क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड है वह टफ होता चला जाएगा। मैं इसको और भी टफ करूंगा ताकि इजी से इजी और टफ से टफ क्वेश्चन भी आप लोग आराम से हल कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आपकी क्लासेस दिन प्रतिदिन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।